हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा आप सभी ठीक होंगे। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.5 में प्रश्न 4 किया था। प्रश्न 4 के अंतर्गत हमें 5 प्रश्न दिए गए तो 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो हमने इनमें से 3 प्रश्नों को अपनी पिछली क्लासों में कर लिया है। शेष जो प्रश्न रह गए हैं, चौथा और पाँचवा को उन प्रश्नों को इन क्लासों में हम करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। बच्चों, हम आप सभी को बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का NCERT बुक का सिलेबस हिंदी में कराया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना? हमारे चैनल पर जो एजुकेशन दी जा रही है बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो इसके लिए आपको कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपको जितना भी कोर्स है NCERT बुक का सिलेबस आपको घर तक पहुंचाया जाएगा। तो आप सभी को क्या करना होगा, हमारे चैनल को फॉलो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए। ठीक है ना? तो ज़्यादा बात ना करते हैं बच्चों, आज हम अपना प्रश्न करते हैं। ठीक है ना? तो प्रश्न हमारा 3.5 में हमारा चौथे का आज का प्रश्न चौथा है। तो प्रश्न को पढ़ लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार, ठीक है ना, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात करना है। तो बच्चों, जो ज्ञात करना है सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है ना? हमने आप सभी को बताया जो हमें ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या मानना है, माना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 3.5 का हमारा चौथे का चौथा। ठीक है ना? तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, माना। क्या मानेंगे, माना एक कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है ना बच्चों? हमने ऐसा क्यों माने अब वो भी हम आप सभी को बताते हैं। तथा B कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बच्चों, हम आप सभी को बता दें हमने 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों माना है। क्योंकि इसलिए माना है क्योंकि जब हमें जो दूरी दी गई है किलोमीटर में दी गई। ठीक है ना? और जो समय दिया गया है किस में दिया गया है, घंटा में दिया गया है। ठीक है ना? तो जब घंटा और दूरी किलोमीटर और घंटा में हमारे लिए क्या दी गई, दूरी और समय दिया गया है, तो चाल किस में होगी बच्चों, आप समझ गए ना? जब दूरी और हमारे लिए समय दिया गया है घंटा में और किलोमीटर में, तो हमारी चाल भी उसी में होगी। ठीक है ना? किलोमीटर प्रति घंटा में। कहने का मतलब है बच्चों हमारा 1 किलोमीटर, यानी कि एक कार को 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना x किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलेगी। ठीक है ना? तथा B कार 1 किलोमीटर चलने के लिए कितने की चाल से चलेगी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है ना? तो हमें x और y ज्ञात करना है। ठीक है ना? इसलिए प्रश्न में क्या लिखा है बच्चों वो आपको बताते हैं। ठीक है ना? आप सबसे पहले प्रश्न में लिखना है, क्या लिखना है, एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय, लिखो बच्चों, एक कार यानी कहने का मतलब एक कार A तथा B कार, कहने का मतलब है बच्चों, देखो इसमें क्या लिखा है, हमने जो लिखा है एक कार A से तथा दूसरी कार, यानी एक कार A से तथा यहाँ तथा दूसरी कार B से। ठीक है ना बच्चों? एक कार A से तथा दूसरी कार B से ठीक है ना? एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर एक ही दिशा में भिन्न भिन्न चालों से गति करती हैं तो 5 घंटे पश्चात आपस में मिलती हैं। ठीक है ना बच्चों? तो हमने जो लिखा है उसको क्या करेंगे, अब हम इसको समीकरण का रूप देंगे। क्या लिखा है, एक कार A, जो A कार है यानी A पॉइंट। अब हम इसको क्या बना, थोड़ी चित्र से आपको समझाएं तो बेहतर होगा। ऐसे मान लो हमने चित्र बनाया बच्चों, ठीक है ना?
यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया, ए कार और क्या मान लिया, बी कार। यानी एक कार यहाँ पर है, ए बिंदु पर है, तो ए बिंदु से चलना स्टार्ट करती है। एक कार यानी ए बिंदु से स्टार्ट करेगी और दूसरी कार बी बिंदु से स्टार्ट करेगी। बोल रहा है एक ही समय, ठीक है ना। तो एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही दिशा में, ठीक है ना, क्या करती हैं, एक ही समय और एक ही दिशा में। कहने का मतलब ए कार यहाँ पर होगी तो पूर्व की ओर ए भी चलेगी, और बी कार हमारी यहाँ पर है तो बी भी पूर्व की ओर चलेगी, ना कि पश्चिम की ओर चलेगी, ठीक है ना। हमें एक ही दिशा में चलनी है, तो जो कार ए पूर्व की ओर चल रही है तो बी को भी पूर्व की ओर चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों बी को मान लो यहाँ पर हमने बी को चलाया, यहाँ पर एक बिंदु सी आ गया, ठीक है ना। यानी जो बी कार है सी बिंदु तक चली। हमें कितनी दी गई है, हमें प्रश्न में दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है, एक राजमार्ग है, ए से बी की कितनी किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है। ए से बी की कितनी है, 100 किलोमीटर इसकी दूरी है। और कहने का मतलब है एक समान चाल से चल रही हैं, एक ही दिशा में, यानी कहने का चाल इनकी भिन्न भिन्न है, एक ही समय पर और एक ही दिशा पर चल रही, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब एक ही दिशा पूर्व है तो बी की दिशा भी पूर्व होगी। तो बिंदु बी कहाँ पर चलेगा, पश्चिम की ओर नहीं चलेगा, पूर्व की यानी आगे की ओर चलेगा। तो हमने आगे एक बिंदु सी बना लिया, ठीक है ना। इसलिए अब क्या करेंगे बच्चों, इसलिए अब हम समझ आपको बता दिया एक्स चाल ए जो कमाना ए कार की जो चाल है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, बी कार की चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो बी कार है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, ए कार है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी। और दोनों को आपस में मिलने के लिए कितना समय लगता है, समय कितना मिल 5 घंटे बाद आपस में मिल जाती हैं। इसलिए क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है ना बच्चों। तो किसका लिख रहा है, कार ए का, यहाँ पर लिख लो। इसलिए यहाँ पर कोष्टक में लिखना बच्चों, क्या लिखना, कार ए की दूरी, यानी कार ए की दूरी कितनी है बच्चों। तो कार ए देखो यहाँ, अब दो कार हमने बताई ना एक समान दूरी पर करना है, एक समान दिशा में एक ही समय। तो ए से देखो बी 100 किलोमीटर है, लेकिन हमने बताया ना जितनी बी चलेगी उतनी कितना चलेगी, जितनी बी कार चलेगी उतनी एक कार चलेगी। तो ए से सी चलाओ और बी से सी चलाओ, यानी बी कार कितनी सी चलेगी, बी सी चलेगी, और एक कार कितनी चलेगी, ए सी चलेगी, ठीक है ना। तो बच्चों कहने का मतलब है हमारा ए सी इक्वल टू, यानी ए सी चलना है, एक कार को कितना चलना है, ए सी चलना है, और चाल कितनी है इसकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय देखो चाल कितनी है, x मानी है, समय कितना है हमारा 5, तो 5x, ठीक है ना। तथा कार बी तथा कार बी की दूरी बराबर, कार बी की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल इसकी कितनी है, हमने क्या मानी है, बाय, समय कितना है 5 बाय। तो देखो बी की दूरी कितनी है बच्चों, बी से सी तय कर रही, तो बी सी बराबर इतना, ठीक है ना। इसलिए ए सी रेखाखंड बराबर ए बी रेखाखंड प्लस बी सी रेखाखंड होता है, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करना है, हमें बी सी को ए सी के पास पहुंचा देना है, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, अब रेखाखंड नहीं लिखेंगे, यानी रेखाखंड का मतलब होता है एक खंड है, यानी ए यानी 2 सिरा बनाए, ए से सी है यानी सिरा हो गया, इसको रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है ना। इसका खंड है, कहने का 2 सिरा है इसके ऊपर। तो कहना ए सी बी सी को इसके पास ले आओ, माइनस बी सी, यहाँ पर कितना बच जाएगा, ए बी। तो बच्चों देखो ए सी की वैल्यू कितनी है 5x, माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है 5y, इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी कितनी है 100 किलोमीटर। तो देखो दोनों ओर कितने से, 5 से भाग देने पर, लिख दो दोनों ओर 5 से भाग देने पर। तो जब 5 से भाग दोगे बच्चों तो कितना बच जाएगा, तो आ जाएगा हमारा x माइनस बाय इक्वल टू 100 में 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10, समीकरण 1। आगे प्रश्न से, ठीक है ना, आगे प्रश्न से क्या करेंगे आप, जब
ए कार तथा बी कार एक ही समय पर विपरीत दिशा में भिन्न भिन्न चालों से चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। बच्चों मन से नहीं लिखा, प्रश्न में लिखा है, देख लो आप क्या लिखा है। यदि वे विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा लिखा है मैंने, बोला है 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। विपरीत दिशा में चलेंगी, एक ही समय चलाना है तो कितने घंटे बाद मिलेंगी? 1 घंटे। तो वही मैंने लिखा है, कुछ अलग से नहीं लिखाया है, ठीक है ना। तो यदि समझ में कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, जवाब दूंगा इसका। तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, चित्र का रूप देंगे। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक रेखाखंड हमने क्या है, ए बी, इसकी कितने 100। तो मान लो विपरीत, अब बच्चों विपरीत का मतलब होता है ए से ए और बी, यानी बी ए की ओर जाएगा, ए बी की ओर जाएगा। कहने का मतलब ए जाएगा कहाँ, बी की ओर, यानी पूरब की ओर, और बी जाएगा पश्चिम की ओर। तो कहने का मतलब इसका एक मध्य बिंदु ले लो, यहाँ पर मान लो सी, इसको मान लो बच्चों सी, ठीक है ना। अब हम देखो दूसरा जब हमने प्रश्न पढ़ा है, उस प्रश्न को हम चित्र के आधार पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसकी चाल कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और कहने का मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 100 किलोमीटर है, ठीक है ना, 100 किलोमीटर, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ए से कहाँ पर जा, विपरीत का मतलब होता है बच्चों ए से बी की ओर जाना, बी से ए की ओर जाना। तो मान लो ए से सी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, तो दोनों यहाँ पर टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे? तो कितने समय बाद, 1 घंटे के बाद, वही लिखा 1 घंटे के बाद। इसलिए ए कार की दूरी, अब एक कार की दूरी हमें ए से कहाँ चलाना है, 2, विपरीत का मतलब दोनों का आपस में टकराएंगे। तो सी पर मान लो टकरा रहा है ए से सी, तो ए कार की दूरी कितनी होगी, ए सी इक्वल टू दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणा समय। तो समय गुणा चाल, तो समय कितना है, 1 घंटा, और चाल कितनी है, x किलोमीटर। तो ए सी बराबर x, ठीक है ना। तथा बी कार की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है बच्चों, समय गुणा चाल। अब बी की देखना है, तो बी की दूरी कितनी है, बी सी, यानी बी से सी तक जाना है, यानी बी सी दूरी कितनी है, समय कितना है, बाय, चाल कितनी है, समय कितना है, 1, इसमें भी 1 उसमें भी 1, दोनों में 1 1 है, और चाल कितनी है, बाय। तो इतना हो जाएगा। तथा रेखाखंड ए बी बराबर, तथा एक रेखाखंड ए बी बराबर कितना होता है, ए सी प्लस बी सी होता है, ठीक है ना। तो जो रेखाखंड हमने बनाया था, तो आप देख सकते हैं क्या होता है, तथा एक रेखाखंड ए बी बराबर क्या होता है, ए बी कितने भागों में टूटा है, 2 भागों में, ए सी प्लस बी सी, दोनों को जोड़ दोगे तो ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 100 इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, ए सी की देखो x निकाली है, प्लस बी सी की कितनी है, बाय, समीकरण 2, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करना है, इसको देखो इसमें लिखा है यदि उनका अस्तित्व है, कहने का मतलब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का यदि अस्तित्व है तो इसको बीजगणितीय विधि से हल करो, ठीक है ना। तो समीकरण, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 के अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को बीजगणितीय विधि से हल करने पर, तो हमने आप सभी को बताया बच्चों बीजगणितीय विधि कितनी होती है, 3 बीजगणितीय विधि होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन विधि। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान प्रतिस्थापन विधि और बज्रगुणन विधि से कहीं से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
तो अब इसको क्या करेंगे हम और आगे करेंगे इसमें। अब क्या करेंगे, बीजगुणन विधि से हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। हमने विलोपन और प्रतिस्थापन विधि आपको बहुत बताई है, बीजगुणन विधि बताते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 तथा 2 को, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को बीजगुणन विधि से हल करने पर तो a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर -b तथा a2 बराबर, a2 का मान कितना होगा बच्चों 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर -100 होगा, ठीक है ना। जहाँ कैसे आया, जहाँ समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर तथा समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। तो जब हमने समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 0 से की तो a1 b1 c1 के मान आए। जब समीकरण 2 की तुलना इससे की तो a2 b2 c2 के मान आए, ठीक है ना। आप पूछोगे कहाँ से आए, हमने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है ना। अब सूत्र से, सूत्र क्या होता है बीजगुणन का, सूत्र से बीजगुणन की तो x अपॉन क्या होता है BC माइनस BC, लिखने का तरीका बता रहा है आपको, इक्वल टू बाय अपॉन कितना हो CA माइनस CA, और अचर का मतलब 1 अपॉन क्या होता है AB माइनस AB। तो ये इसमें 12 फिक्स कर दो, 21 फिक्स कर दो, 12 21 12 से स्टार्ट करो, 21 पे ख़त्म करो, ठीक है ना। तो सूत्र बन गया। अब क्या होगा बच्चों, हमने आप सभी को बताया था प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब प्रथम पद तथा तृतीय पद को बराबर करने पर, तो इसको बराबर करेंगे, इसको बराबर करेंगे इसके, ठीक है ना। इन दोनों को लेंगे तो x का मान आएगा, इन दोनों को लेंगे तो y का मान आएगा, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट हम मान रख रहे हैं, प्रथम पद में x हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, फिर से इसको और इसको डायरेक्ट मान रख रहे हैं। b1 का मान कितना निकाला हमने -1 गुणा c2 का मान कितना है -100 माइनस b2 का मान कितना है बच्चों 1, c1 का मान कितना है -20। किसके बराबर करना है, पद तृतीय पद, तो इसको डायरेक्ट मान रख रहा है 1 अपॉन a1 का मान कितना है 1, b2 का मान कितना है 1, a2 का मान 1, ठीक है ना। और b1 का मान कितना है बच्चों -1, ठीक है ना, इतना। इसके बाद क्या आएगा, हल कर लो इसको, माइनस माइनस प्लस, 100 एकम 100 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है ना। 20 आएगा, 20 एकम 20, 1 अपॉन 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस 1 एकम 1। तो इसको और हल कर लो तो x अपन कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, प्लस का एक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60, ठीक है ना। तो बच्चों जब हमने प्रथम पद और तृतीय पद को बराबर किया है बीजगुणन विधि से तो x की वैल्यू 60 आई है। जब द्वितीय पद और तृतीय पद को बराबर करेंगे तो y की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब इसमें करते हैं, ठीक है ना। अब समीकरण अब दूसरे पद तथा तीसरे पद को बराबर करने पर, ठीक है ना। तो बच्चों दूसरा पद डायरेक्ट मान लिख रहे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट मान लिख रहे हैं। जैसा हमने प्रथम पद और तृतीय पद में डायरेक्ट मान लिखे, ऐसे इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, हमें दूसरा पद है यानी बाय बटे c1 का मान हमने निकाला है कितना है -20। कैसे निकाला है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना की समीकरण 1 और समीकरण 2 की, ठीक है ना। समीकरण 2 की तुलना किससे की है, a2x प्लस b2y प्लस c2 से, ठीक है ना। तो c1 का मान -20 हो गया, a2 का मान कितना है बच्चों 1 माइनस c2 का मान कितना है -100,
गुणा a1 का मान कितना है 1, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इसमें कितना आ जाएगा, हमने अब भी निकाला था 1 गुणा 1 माइनस 1 गुणा -100, ठीक है ना। इसमें हमने अब भी जब प्रथम पद और तृतीय पद को किया था तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना, क्योंकि यही वैल्यू आएगी है। सॉरी यहाँ पर -1 है, -1, ठीक है ना। इसको हल करेंगे बाय अपॉन माइनस प्लस क्या हो, माइनस 20 एकम 20 माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 100 एकम 100 इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर 1 एकम 1 माइनस माइनस प्लस होता है 1 एकम 1, तो इसमें जोड़ोगे तो बाय अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2y हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 80 एकम 80 हो जाएगा। y का मान ज्ञात करेंगे, 80 अपॉन कितना हो 2 हो जाएगा, y बराबर कितना है 40, ठीक है ना। अब माना था बी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो कितना आ गया बच्चों, y का मान कितना रख देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की जगह पर कितना रख दिया 40, क्योंकि y का मान यानी बी कार की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी, कितनी गई है 40, y का मान 40 आया तो बी कार की कितनी हो, बी कार की चाल कितनी होगी रियल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, तथा ए कार की चाल क्या माना था x किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ए कार की चाल कितनी आई, रियल में कितनी आई वैल्यू कितनी है, x का मान कितना आया बच्चों 60, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की जगह पर 60 रख देना है, किलोमीटर लगा है और प्रति घंटा, तो ए कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, बी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, जो हमने माना था वो आ गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपना प्रश्न जो करना था हल, सबसे पहले हमने क्या किया था, क्या माना था ए कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बी कार की चाल कितनी y किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारा उत्तर कितना x का 60 आया, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त हुई। चाल ज्ञात करनी थी, आप देख सकते हैं प्रश्न में क्या ज्ञात करना था। चौथा प्रश्न आप देखिए, हमें जो ज्ञात करना था दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी थी, ठीक है ना। तो ज्ञात करना था दोनों कारों की, तो x का मान कितना आया बच्चों, आप देख सकते हैं x 60 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान कितना आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो हमने देखो आप यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट किया था, इसके बाद आप देख सकते हैं हमने समीकरण 2 प्राप्त किया था, समीकरण 2 निचले का समीकरण 1 और समीकरण 2 के अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं। क्यों प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के, आप कल कर देख लेना ऐसे ही होगा, इसलिए बीजगणितीय विधि से इसको हल करना है, प्रश्न में लिखा है। तो हमने कौन सी बीजगणितीय विधि अप्लाई की बच्चों, आप देख सकते हैं बीजगणन विधि से हल किया, क्योंकि हमने ब्लॉपन प्रतिस्थापन विधि को पढ़ लिया है बहुत अच्छे से, बीजगणन विधि को हमने इसमें किया है, ठीक है ना। क्योंकि जो चैप्टर है 3.5 बीजगणन विधि के आधार पर है, तो हमने इसको बीजगणन विधि के आधार पर ही किया, ठीक है ना। तो x का मान निकाला और y का मान निकाला, तो आप देख सकते हैं बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।